शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ऐसे भगवान शंकर पिंगला जी के दरवाजे से लौट करके आए, परंतु परीक्षित जी ने पूछा कि हे प्रभु हमको ये बतलाइए, पक्षी ने गलत काम तो किया नहीं, पक्षी ने तो अच्छा काम किया, भगवान की कथा सुनी। पार्वती सो गई थी, वह सुनता रहा, शंकर जी कथा सुनाते रहे। इसमें पक्षी का कौन अपराध है? भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, शंकर ने कहा भगवान की कथा को आदर के सहित श्रवण किया जाए, भगवान की कथा को समकक्ष बैठकर के श्रवण किया जाए, भगवान की कथा को कभी पीछा दे करके श्रवण नहीं करना चाहिए, नहीं तो शंकर जी कहते वो दंडनीय अपराध है। यह अपराध पक्षी ने किया, पीछे से कथा श्रवण की है, इसलिए शंकर जी कहते मैं उसे दंड देने को गया। गर्भ आरंभ होता है, 9 महीने में स्त्री के यहां संतान होना चाहिए, शास्त्र मत है। एक में किल्ली, 2 में बिल्ली, एक में इल्ली खेतों में हो तो 1 महीना में पैदाइश करती है, 15 दिन में। एक में इल्ली, 2 में किल बिल्ली, तीजो जगजित जान, पंचों असमस बीविरी, षष्टम छिरिया ध्यान, अस पावन जस बाविरी, सबके नाम अपार, दसम मास अस गाय सुतो, 9 अस नारी जान। महाराज सुखदेव जी कहते मगर 9 महीना से ज्यादा हो गो, लड़का वालों नहीं हो रो बच्चा। 10 महीना हो गए, 11 हो गए, अरे अब तो 2-4 सालें हो गई, लड़का वालों नहीं हो रो। के जानी नैया जान प्रभु, कैसा लिखा विधान, और वेद व्यास अति दुखित हैं, नारी संकट आज। नारी मेरी संकट में है, ये क्या हो गया? ऐसा कैसा गर्भ है? हे गर्भ में रहने वाले बालक, गर्भ से बाहर आ। 6 सालें हो गई, 7, 8, 9, 10, 11, 12वीं साल लगने वाली है। उस बालक से कहा बालक गर्भ से बाहर आ। बालक कहता है हम गर्भ से तो आएंगे, परंतु वचन दो हम इस गृहस्थी के मार्ग जंजाल में नहीं पड़ेंगे। क्या ये गृहस्थी मार्ग के जंजाल से हम मुक्त रहेंगे? वेद व्यास ने वचन दिया और 12 वर्ष के बाद कि 12 मास पुनीत, कि 12 वर्ष पुनीत यति, जन्मे एक सुत आज,
चले जात जनमत से प्यारे, नरा रहो कुड़रात। जन्म लिया, जन्म लेते ही 12 साल को लड़का है। अब उसको का पता कैसी स्त्री हो और कैसो पुरुष हो और कैसो संसार हो। जन्म लो और जन्म के संग नरा कुड़रता हुआ जा रहा है। भागवत जी का पहला श्लोक बन रहा है यहां से कि यम प्रवजन तो मनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तरया जुहावः। पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेन्दो सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। पुकारा मेरे लाल, थोड़ी सी ईगो डालो तन्नक सी। मेरे पुत्र, मेरे लाल, यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तरया जुहावा। मेरे पुत्र तनक तो सुन ले, पुत्र सुन नहीं रहा। पुत्र जंगल की ओर चला गया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी यहां समझें। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, सुखदेव जी ने एक प्रश्न किया है अपने पिताजी से। हे तातश्री, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, गलत या सही में उत्तर देना। बोले बताओ। बोले पिताजी, एक राजा थे। राजा विदेश के लिए जाता है और जब राजा विदेश के लिए जाता है अपनी पत्नी से कह के जाता है कि अगर मैं 9 महीना के बाद 9 महीना तक लौट के ना आऊं, जैसे 10वां महीना लगे, आप जिसको दिन के ऊंगत जो आपको मिल जाए उसी को आप राजा बनाकर गद्दी पर बिठा लेना। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये बात सुनी। राजा विदेश गया, 9 महीना बीत गए, 10वां महीना के कुछ दिन लग गए, राजा नहीं आए। रानी ने कहा बिना राजा के प्रजा पर अंकुश नहीं है, इसलिए मुखिया होना अनिवार्य है। उसी समय महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, अस विचार अस प्रात उठी, रानी जागी आज, और झाड़ू लगा बनहार मिलो है। सुंदर वस्त्र पहनाए। रानी उठी है और उठते ही रानी ने सबसे पहले झाड़ू लगाने वाले को निहारा है। उसको बुलाया गया, सुंदर सुंदर तेल साबन चंदन लगाया गया, उपनयन वस्त्र पहनाए, और जैसे उसके लिए राजा बनने की घोषणा होने वाली है, इतने में धुंधवी बज जाती है कि राजा विदेश से लौट आया। अब रानी ने विचार किया कि राजा आ गए, हम ये दूसरा राजा बना रहे थे, इसको कहां करें।
उसको जाकर के संडास में कर दिया। हाँ, 9 महीने बाद 9 महीने तक वह व्यक्ति संडास में रहा पिताजी। 9 महीने बाद वो संडास से गुजरा, दोबारा फिर राजा विदेश जाता है, 10वें महीना में फिर लौट के आता है। ये जो 9 महीना बाद आजाद हुआ है, यही व्यक्ति फिर उस रानी की चुंगल में जाता है। एक राजा बनने के लिए रानी की बातों में आना, उसे वह मूर्ख है कि महान है? वेद व्यास जी कहने लगे वो महामूर्ख होगा जो एक बार संडास से गुजर चका, जो द्वारा फिर उस जगह से जाना चाहे। सुखदेव भगवान कहने लगे पिताजी बस यही तो मेरी बात है। हे तातश्री, मैं इस संडास से गुजर चुका हूं, मैं इस संडास से निकल चुका हूं। ऐसे कर्म करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे, द्वारा गति न होवे। ऐसे कर्म करेंगे, द्वारा गति न होवे। ऐसी मति रचेंगे, द्वारा गति न होवे। ऐसे कर्म करेंगे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ऐसे कर्म करेंगे, ऐसी गति से चलेंगे कि द्वारा ये गति हमारी ना हो। जिस गति से हम गुजर चुके हैं, द्वारा हमको इससे ना जाना पड़े। सुखदेव भगवान जंगल में चले गए, मगर पिताजी को तो भैया लगन लगी। जितने संसार के पुत्र होते हैं, पिता होते हैं, सब पिताजी हन की इच्छा रहे कि हमारा लड़का हमसे आगे बढ़े। नहीं रहे, नहीं होती इच्छा? होती है। लड़का हमसे आगे बढ़े, हमारो नाव बड़ो करे। तो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जंगल में माला जप रहे, तप कर रहे। यहां भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुखदेव भगवान के लिए 2 शिष्य भेजे व्यास जी ने कि जाओ, जहां हमारा लला तपस्या कर रहा है वहां जाओ, ये भागवत के 2 श्लोक आधे सुना देना। क्या करना? ये भागवत के 2 श्लोक आधे सुनाना। पहला श्लोक कि बरहा पीडम, कि बरहा पीडम नट बपुर कर्णयो कर्णकारम, और बिभ्रत वासा कनस कपस बैजयंतिम चमाला, रंधांध वेण सुधया पूरियन गोप वृंदई, वृंदारण्य स्वपदम प्रवसत गीति कीर्त। और जैसे ही जो श्लोक इनके कानों में संगाओ सुखदेव जी की, तो उतक से गए भज्जा भी तो। हाँ, और जैसा ही उठ के दूसरा श्लोक फिर प्रहार कर दिया कि यहो बकीयम इस तन काल कूटम,
जिघासयानम यदा पसाध्यवि लेवे गतिम धातृ यता ततोयम कम वा दयालो शरणम ब्रजे में। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों, सुखदेव महाराज जी की तपस्या भंग हुई और दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास आए। पुत्र को लगी प्यास, आए अपने पिता वेद व्यास के पास। कहने लगे पिताजी हमको भागवत जैसा रस पान करा दो, भागवत जैसा रसोद्वादन करा दो। वेद व्यास ने कहा पुत्र, भागवत में 4 चीजें अनिवार्य हैं। पोथी पढ़ करके, विद्या अर्जित करके विद्वान बनना, उसके पहले 4 चीजें चाहिए। काम, कामी नहीं होना चाहिए, कथावाचक हो या कथा का श्रोता हो। काम के बाद क्रोधी, ना पंडित क्रोधी होना चाहिए और ना जजमान। काम क्रोध मदी नहीं होना चाहिए और लोभी नहीं होना चाहिए। काम क्रोध लोभादि मद नाथ नरक के पंथ, ये नरक की रास्ता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज इन 4 की परीक्षा कौन लेगा? परीक्षा लेने के लिए कि अस विदेह, अस विदेह मथला निज ग्रामा, आए सुखदेव जहां प्रिय काम। सुखदेव जी जनक के पास आए हैं और विदेह राजा जनक को विदित हुआ है कि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी आए हैं। जनक ने विचार किया, जो स्वयं हर विद्याओं में पारंगत हो, संसार की वासनाओं से मुक्त हो, मैं उसकी कैसे परीक्षा लूंगा? परंतु आए हैं तो कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित के परम प्रतीत नामो जसु पावा, दिन तक, कितने दिन तक? 5 दिन तक सुखदेव भगवान जनक के दरवाजे के बाहर खड़े रहे और 5 दिन के बाद जब 6वां दिन हुआ, राजा जनक ने आदेश दिया, जाओ लेस मात्र अगर क्रोध हो, लेस मात्र विलखता समझ में आए तो महलों से निकाल देना। मगर धन्य रे सुखदेव, ये सुखदेव हैं। और जैसे सुखदेव भगवान को देखा है, शांत आकार है,
देखा कि क्रोधी तो नहीं है बाबा, लोभी। हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात की तिजोरियां खोल दी। सुखदेव भगवान ने कहा ये तुम्हारा पत्थर है, मुझे तुम्हारे धन से, तुम्हारे स्वर्ण से, हीरा मोती से क्या लेना देना। अरे ये शरीर हमारा नहीं है, हम किसी के धन को लेकर के क्या करेंगे बताओ। लोभवश इंसान ना जाने क्या क्या कर देते हैं। ये ज्ञात होना चाहिए ना हम परमानेंट हैं ना परमानेंट रहेंगे। जगत में कोई न परमानेंट, क्या कि जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन सावन खूब लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली सावन प्यारे खूब लगा लो सेंट, जगत में कोई न जगत में कोई न परमानेंट। ये तो सब किराए का घर है। जिस दिन इस घर का मालिक आएगा, जीव को निकाल के ले जाएगा, ढांचा जमीन में पड़ा रहेगा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मुझे ये तुम्हारे धन से क्या लेना देना। 16 वर्ष की युवती कन्याएं, क्या 16 वर्ष की युवती कन्याएं सुखदेव को स्पर्श कर रही हैं। सुखदेव जी ने लेस मात्र नहीं देखा। काम, क्रोध, मद, लोभ, चारों चीजों को जीत लिए कि तब भी देह आसन बैठा रे। तब विदेह आसन बैठा रे। स्वागत है मुनि देवो द्वारे। बोली भक्ति और भगवान की जय। बोले में तो सबकी कंजूसी है। हाँ, इतने बार नहीं, थोड़ी और तेज करो। माने जितने जहां भी जाओ चिल्ला नहीं पड़ता, जे तो बोलो रे भजा का लगन, तुम्हारा का लगन बताओ। भगवान को दो मांस, भगवान की दई जीव, भगवान को दो मुंह, बजाऊंग ने भरतवा है, बजा दो। बोली भक्ति और भगवान की। अब मजा सुनी आओ। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की, बोली सुखदेव महाराज की। ऐसा महाराज सुखदेव जी के अब सूत जी कहते सोनकादिक ऋषियों। इसके पश्चात सुखदेव जी से कहा, सबसे पहले तुम विवाह करो
कुंवारे हो, कुंवारे से ब्याह तब हो, ब्याह हो जाए। तब सुखदेव महाराज जी का विवाह हुआ। पितरों की पुत्री पीविरी। सुखदेव महाराज जी का विवाह किससे हुआ? किससे हुआ? पितरों की पुत्री पीविरी। क्या नाम है? पीविरी। पीविरी के गर्भ से 5 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। ये सुखदेव कौन है? सुखदेव जी कौन है? सुखदेव साक्षात शिव हैं। कौन है? शंकर जी हैं। लिखा है कि शंकर भगवान भी कैलाश छोड़ करके ऋषि मुनियों के पास से आते थे सत्संग करने के लिए कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।